हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 पार्ट 8 जिसका टाइटल है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके लेखिका हैं जया जादवानी। इस पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। इस कविता के अंतर्गत क्या बातें लेखिका के द्वारा कही गई है, या यूं कहिए कि लेखिका के द्वारा हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम क्या क्या आज पढ़ेंगे उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कविता का परिचय, फिर कविता में आए हुए कठिन शब्द व शब्दार्थ, और फिर अंत में कविता का आशय व अर्थ समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले वीडियो में मैंने आपको कई बार ये बातें दोहरा चुकी हैं कि जब तक कोई भी पाठ को हम अच्छे से रीड नहीं करेंगे वह पाठ हमें समझ में नहीं आएगी, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए, उस पाठ का अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ अध्ययन करना, उस पाठ को अच्छे से पढ़ना, तभी जाकर उस पाठ में कही गई बातें या उस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया जा रहा है यह बातें हमको समझ में आएंगी। आइए सबसे पहले हम इस कविता का अध्ययन करते हैं, फिर बाकी की चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका टाइटल है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी लेखिका है जया जादवानी। तो इस पाठ के माध्यम से हमें, कविता के माध्यम से लेखिका हमें क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही इस कविता का भी अध्ययन करेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यह हो गया कविता। अब इस कविता में लेखिका ने हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कह चुका है कि कविता का अच्छे से हमको एक बार उच्चारण करना है, उसके बाद ही यह पाठ हमें समझ में आएगी। तो आइए इस कविता का सारांश या संदेश हम पढ़ें। यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता के माध्यम से लेखिका हमें क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही इस कविता का परिचय भी मैं आपको दे दूं। यह सबसे कठिन समय नहीं कि कवित्री जया जादवानी ने आशावादी विचार प्रकट किए हैं। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने जो है एक आशावादी विचार को जो है प्रकट करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मनुष्यों में जो कई तरह के विचारे जो आ जाते हैं, विचार जो कायम कर रहे थे उसके मन में, जिसके कारण से मनुष्य हताश हो जाता है, निराशा की ओर बढ़ते चला जाता है, ठीक उसी के विपरीत इस कविता के माध्यम से हमें जो है आशा, मतलब एक उम्मीद की नई किरण जो है जगाने का प्रयास कर रही है। उनका मत है कि अभी निराश नहीं होना चाहिए। कवित्री का मत यह है कि अभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी आशा के बहुत चिन्ह शेष हैं, अभी आशा के बहुत चिन्ह शेष हैं, इसलिए यह समय कठिन समय नहीं है। इसलिए कहा गया है कि यह समय कठिन समय नहीं है। चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका छुपा हुआ है। चिड़िया अभी भी जो अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए अपने घोंसले की ओर बढ़ रही है, और उसे अपना आश्रय भी प्राप्त है, और उन्होंने जो अपना आश्रय भी बना लिया है।
वह इसी के सहारे उड़ने के लिए तत्पर है। वह उसी घोंसले में मतलब अपने आश्रय में जाने के लिए अभी भी उड़ने को तैयार है। पेड़ से झड़ती हुई पत्तियों को थामने वाला कोई हाथ विद्यमान है। आज भी जो है पेड़ों से जब पत्तियां झड़ती है तो उन पेड़ों की पत्तियों को थामने वाला हाथ विद्यमान है। अर्थात इस पत्तियों के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो काफी दरिद्र और गरीब हैं। ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे आते हैं, उनको सहारा देते हैं। रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ तथा चहल पहल है। अर्थात आज भी जो है कई लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपने गंतव्य तक जाने के लिए आज भी इधर उधर चहल पहल कर रहे हैं। अर्थात लोग बिना डर के इधर उधर अपने कामों के लिए आ जा रहे हैं। रेलगाड़ियां भी अपने निश्चित स्थल तक पहुंच रही हैं। अभी तक लोग जो है आने वाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनों की चिंता करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ। सूरज छिपने से पहले लोग स्वयं को घरों में देखना चाहते हैं। साथ ही अभी भी बूढ़ी नानी बच्चों को कहानी किस्से सुनाती है। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। ये सब बातें इस बात की गवाह है कि अभी भी सबसे कठिन समय नहीं आया है। आज भी जीवन में आशा और विश्वास कायम है। कहने का मतलब हमें जो है अपने जीवन से कभी भी हताश या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है। अभी कठिन समय आना बाकी है। मतलब अपने मन में या अपने जीवन में जो है कभी भी आशा की जो किरण उसको खोने नहीं देना चाहिए। हमें अपने जीवन में और मन में जो है नई उम्मीद, नई किरण जो है जगाकर रखना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जो है यह कविता का संदेश कवित्री ने जो हमको देने का प्रयास किया है। तो आइए इस कविता का जो है कठिन शब्द और शब्दार्थ, साथ ही कविता का आशय व अर्थ भी एक साथ देखते चलते हैं। तो सबसे पहले पद्यांश का हम देखते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। पहले पद्य को हमने लिया, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। इस पद में आए हुए कठिन शब्द है झरती। झरती मतलब होता है गिरना, थामना मतलब होता है सहारा देना, और तिनका मतलब होता है घास का एक टुकड़ा, है ना, छोटा सा टुकड़ा। तो इस कविता का आशय हम देखते हैं, या आशय या अर्थ। कवित्री जया जादवानी ने यह संदेश इस कविता के माध्यम से देना चाहा है कि आगे बढ़ने से पूर्व, इस कविता के माध्यम से कवित्री जया जादवानी ने हमें यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आगे बढ़ने से पूर्व मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हम अपने जीवन में कभी भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लक्ष्य की अगर हम बढ़ रहे हैं तो उस लक्ष्य के बारे में सोचकर कभी भी हमें हताश या निराश नहीं होना चाहिए। इसी को जो आगे बताते हुए कह रहे हैं कि आगे बढ़ने से पूर्व मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। हे मानव, हे मनुष्य, तुम्हारे सामने अभी भी कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए संकोच नहीं करना चाहिए। कभी भी जो है हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना नीड़ मतलब होता है घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है। अभी भी जो है एक चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने के लिए घास का एक एक तिनका जो इकट्ठा कर रही है और उड़ान भरने को तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। कहने का मतलब यह है कि आज भी हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति दीनहीन दशा में है या गिरने की स्थिति में है, मतलब समाज की नजरों में या कुछ ऐसा
वो जो है अपने आप को हताश महसूस करता है, तो आज उसके जीवन को जो उठाने के लिए या उसके दीनहीन दशा को सुधार करने के लिए समाज में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो उसको उसका हाथ थामने के लिए आज भी तत्पर हैं। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने की भांति, जिस तरह से पत्ती को सहारा देते हैं ठीक उसी तरह से अनुभवी हाथ तुम्हें सहारा अवश्य देंगे। आज भी जो है अगर तुम लक्ष्य से भटक गए तो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आज भी हमारे समाज में या हमारे आसपास कई ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं जो हमारा हाथ थामने के लिए या हमें सहारा देने के लिए आज भी मौजूद हैं। तो इस तरह से पहले पद का जो है आशय या अर्थ हुआ। सेकंड पद देखते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। ठीक है, इस पद में आए हुए कठिन शब्द है गंतव्य। गंतव्य मतलब जहां हम पहुंचना चाहते हैं, पहुंचने का स्थान। वक्त, वक्त मतलब होता है समय। प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार। और सूरज डूबना, सूरज डूबना का मतलब होता है सूरज के अस्त होने का समय। ठीक है, इसका अर्थ हम देखते हैं, इस कविता का आशय या अर्थ। कवित्री का कहना है कि स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी हुई है। आज भी जो है रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर आज भी जो है कई आने जाने वाले लोग अपने गंतव्य तक, मतलब अपने जहां वो जाना चाहते हैं वहां तक आने जाने के लिए भीड़ आज भी बनी हुई है। यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी इस समय भी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी या बस अपने एक निश्चित स्थान तक जाने के लिए तैयार है, जहां कोई इसमें बैठे लोगों की राह देख रहा होगा। जहां कोई जो है, जिस जगह पर वह रेलगाड़ी या बस जाएगी वहां कई लोग जो है अपने आने वाले का इंतजार करते हुए आज भी बैठे हैं। इस समय भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं। आज भी लोग एक दूसरे के लिए क्या हैं, अपने प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। और इसी व्याकुलता के कारण वे जल्दी आने को कहते हैं, और इसी व्याकुलता के कारण आज भी लोग उसे जल्दी आने के लिए कहते हैं, क्योंकि सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, अब अंधेरा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अक्सर हम कहीं भी बाहर जाने को निकलते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सूर्य के अस्त होने से पहले हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे घर में जो है हमारे इंतजार करने वाले लोग हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि रात होने वाली है, अभी तक आया नहीं है। ऐसा जो है कई लोग सोचते रहते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के पहले। तो इसी के माध्यम से ये एक आशावादी विचार जो है कवित्री ने जो है प्रकट किया है कि हम जहां जाना चाहते हैं वहां हमारे इंतजार में कई लोग जो है बैठे हुए हैं। सूर्य के अस्त होने से पहले भी ये इंतजार में रहते हैं कि आने वाले जो है अब आ जाए। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखिए। कवित्री का कहना है कि स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी हुई है, यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी इस समय भी अपने निश्चित स्थल या स्थान पर जाने के लिए तैयार है, जहां कोई इसमें बैठे लोगों की राह देख रहा होगा। इस समय भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं, और इसी व्याकुलता के कारण वे उसे जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है और अब अंधेरा भी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद देखते हैं, तीसरा पद। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं कथा, कथा मतलब होता है कहानी, सदियों से मतलब लंबे समय से, तमाम मतलब होता है सभी, खबर मतलब होता है समाचार। ठीक है, इस
कविता का अर्थ देखते हैं। भारतीय संयुक्त परिवारों की परंपरा की याद दिलाते हुए कवित्री कहती है, भारतीय संयुक्त परिवार मतलब क्या होता है, जिसमें हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय संयुक्त परिवारों की परंपरा को याद दिलाते हुए कवित्री आज भी कहती है कि आज भी बूढ़ी नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है। आज भी जो है घरों में नानी के द्वारा या दादी के द्वारा जो है बच्चों को क्या सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है, किस्से सुनाए जाते हैं। और किस्से सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे। कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे। वहां पर किसी में फंसने के कारण, किसी कारणवश फंसने के कारण वे वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है और धरती पर रहने वाले 1000 बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाले ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मानव, तुम्हें तनिक भी निराश नहीं होना चाहिए। निसंदेह इस समय जैसा वातावरण या समय है वह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस स्थिति से अभी आज हमारा जो विश्व है जो गुजर रहा है, जैसे कि अभी आपको पता होगा कोरोना महामारी पूरे विश्व में छाई हुई है, फैली हुई है, जिससे पूरा विश्व जो है आज जूझ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी इस महामारी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में लड़ने के लिए एक नहीं दो नहीं पूरे तमाम देश के लोग जो है हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कभी भी जो है हमें उसके खिलाफ जो है निराश नहीं होना है, हमें एक आशा की नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ना है। इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि कभी भी जो है अपने जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति आए, विकट कठिनाई आए, तो कभी भी जो है उस कठिनाई या परिस्थिति से हमें घबराना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई विश्वास, एक नई आशा लेकर आगे बढ़ना है। तभी हम अपने लक्ष्य या अपने जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस कविता का यही संदेश है कि कभी भी जो हम अपने जीवन से हताश या निराश नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इस कविता का अर्थ और आशय। साथ ही इस पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर भी एक साथ हम करेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं है इसमें प्रश्न उत्तर, तो इसलिए जो है इसका एक साथ हम अर्थ, आशय और इस पाठ का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी हम जो है आपको एक साथ व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए इतना ही। और साथ ही ये भी देखने को मिला है कि आप सभी जो है आपके ग्रुप में लगभग 40 से 45 लोग होंगे मेरे ख्याल से, तो उसमें से मुश्किल से 5 से 10 लोगों का ही जो है कॉपी सबमिट होता है, उतना भी नहीं हो पाता शायद। तो प्रयास ये कीजिए कि जितना भी आपका कोर्स हो चुका है उतनी कॉपी जो है आप कंप्लीट कीजिए और सबमिट करते जाइए, ताकि आपकी कोर्स जो है कंप्लीट होता रहे। अचानक आपकी स्कूल खुल जाएगी तो हो सकता है आपकी कॉपी कंप्लीट ना हो, तो आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए आप अपनी कॉपी जो है कंप्लीट करते हुए एक के बाद एक सबमिट करते जाइए। ओके।